कनाडा के लिए खतरा है। भारत खतरा पैदा करने वाला देश है। ये बयान है कनाडा की जासूस एजेंसी CSE यानी कि कम्युनिकेशन सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट का। नमस्कार, मैं हूं बबीता और आप देख रहे हैं इंडिया 27। दरअसल CSE ने भारत को खतरा बता दिया है। CSE के साइबर विभाग ने 31 अक्टूबर को एक रिपोर्ट जारी की और इसमें 2025-26 में खतरा पैदा करने वाले देशों के नाम थे। और बड़ी बात यह है कि इस लिस्ट में भारत का नाम भी शामिल किया गया है। इस लिस्ट में भारत को चीन, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया के बाद 5वें नंबर पर रखा गया है। गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ऑफिशियल वेबसाइट पर यह लिस्ट भी मौजूद है, जिसे आपके साथ में स्क्रीन पर शेयर भी कर रही हूँ। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं ये लिस्ट, जिसमें कनाडा ने भारत का नाम भी शामिल कर लिया है। इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए कनाडा ने क्या कुछ कहा है, पहले वो आपको बताती है। CSE की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत सरकार आधुनिक साइबर प्रोग्राम तैयार कर रही है, जो कनाडा के लिए कई स्तरों पर खतरा पैदा करते हैं। मुमकिन है कि भारत साइबर प्रोग्राम का इस्तेमाल अपनी नेशनल सिक्योरिटी को मजबूत करने के लिए करेगा। भारत साइबर प्रोग्राम के जरिए जासूसी, आतंकवाद का मुकाबला, काउंटर नैरेटिव तैयार करना और दुनिया में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए कर सकता है। रिपोर्ट में और कुछ क्या कहा गया है वो भी आपको बता देते हैं। आगे कहा गया है कि भारत कनाडा तनाव की वजह से हैकिंग की घटनाओं को बढ़ावा मिला है। भारत पर एक कनाडाई नागरिक की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाने के बाद ऐसी घटनाएं बढ़ी हैं। एक भारत समर्थक हैकिंग ग्रुप ने यह दावा किया है कि उसने कनाडा की वेबसाइट्स को नुकसान पहुंचाया है। इससे कनाडा आर्म्स फोर्स की एक वेबसाइट भी प्रभावित हुई है। यह कहना है CSE की रिपोर्ट का। तो कनाडा की एजेंसियों ने यह दावा किया है और अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि भारत किस तरह से खतरा है। रिपोर्ट में ये सारी बातें बताई गई है और एजेंसियों के द्वारा ये कहा जा सकता है कि जो ट्रूडो सरकार है वो भारत के खिलाफ अब जहर उगल रही है। यानी कि एक बार फिर से भारत पर खोखले दावे किए जा रहे हैं, खोखले आरोप लगाए जा रहे हैं कनाडा की एजेंसियों द्वारा, या यूं कहे एजेंसियों के जरिए कनाडा की सरकार द्वारा। क्योंकि हर बार लगातार कनाडा की सरकार भारत पर बेवजह के आरोप लगाती ही रहती है। बेवजह इसलिए कह रही हूं क्योंकि ये आरोप बिना सबूत के और बिना आधार के यूं ही लगा दिए जाते हैं। क्योंकि अगर सबूत है तो दिखाओ फिर, लेकिन सबूत नहीं है, बस सुनी सुनाई बातें हैं या यूं कहें साजिशें हैं। सिलसिला शुरू कब हुआ ये भी बता देते हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या से, और इस हत्या का आरोपी ट्रूडो ने सीधे सीधे भारत को ही बता दिया, वो भी बिना सबूत और बिना आधार के। हालांकि दावे काफी किए गए, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये दावे खोखले थे। ऐसा ही एक दावा ट्रूडो सरकार के एक मंत्री ने भी किया था, जिसमें उसने कहा था कि कनाडा में सिख अलगाववादियों पर एक्शन का आदेश अमित शाह ने दिया है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भी कनाडा के विदेश उप मंत्री डेविस मॉरिसन ने मंगलवार को एक संसदीय पैनल में यह बयान दिया था। 3 दिन पहले, कुछ दिन पहले ही 3 दिन पहले ये बयान दिया गया, ज्यादा समय भी नहीं हुआ है इसे। मॉरिसन ने संसदीय पैनल में ये कहा कि उन्होंने अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट को ये बताया था कि इस मामले में भारत के गृह मंत्री शामिल हैं। हालांकि इस दौरान मॉरिसन ये नहीं बता पाए कि उन्हें अमित शाह को लेकर ये जानकारी कैसे मिली। इससे पहले भी 16 अक्टूबर की ही बात है, जब जस्टिन ट्रूडो ने एक आयोग के सामने ये कहा कि पिछले साल सितंबर 2023 में जब उन्होंने हरदीप सिंह निज्जर के हत्या में भारतीय एजेंट्स के शामिल होने का आरोप लगाया था, तब उनके पास केवल खुफिया ही जानकारी थी, कोई ठोस सबूत नहीं था। हालांकि कनाडा के हर आरोपों का भारत मुंह तोड़ जवाब दे भी रहा है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर ट्रूडो सरकार भारत के लिए इतना जहर क्यों घोल रहा है? आखिर भारत के गुस्से को अनदेखा क्यों कर रहा है? खालिस्तानियों को क्यों पाल पोस रहा है कनाडा? क्या खालिस्तानी गुट सरकार से भी ताकतवर हो चुका है? तो अब बताती हूँ आपको कनाडा आखिर खालिस्तानियों पर इतना मेहरबान क्यों है। दरअसल कनाडा में भारत के बाद सबसे ज्यादा सिख आबादी है। चुनावों के दौरान यह हमेशा बड़े वोट बैंक की तरह ही देखे जाते हैं। यहाँ तक कि वहाँ के मैनिफेस्टो में इस कम्युनिटी की दिक्कतों पर जमकर बात भी होती है। ये लोग मेहमानों की तरह अलग थलग नहीं रहते, बल्कि राजनीति में भी एक्टिव रहते हैं और व्यापार में भी।
हालात ये है कि वहां के पीएम को मजाक में ही जस्टिन सिंह ट्रूडो भी कह दिया जाता है। बाकी माइनॉरिटी को छोड़कर ट्रूडो सिखों के लिए ज्यादा उदार रहे हैं। उदारता इसलिए भी है क्योंकि साल 2019 में चुनाव के दौरान लिबरल पार्टी मेजोरिटी से 13 सीटें पीछे रह गई थी। ये जस्टिन ट्रूडो की ही पार्टी थी। तब सरकार को न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी ने ही सपोर्ट किया था, जिसके लीडर है जगमीत सिंह धालीवाल। ये खालिस्तानी चरमपंथी है, जिसका वीजा साल 2013 में भारत ने रिजेक्ट भी कर दिया था। सिखों की यही पार्टी ब्रिटिश कोलंबिया को रूल कर रही है। इससे साफ है कि ट्रूडो के पास एंटी इंडिया आवाजों को नजरअंदाज करने के अलावा कोई भी विकल्प नहीं है। यानी सरकार और सिख संगठनों दोनों को ही एक दूसरे की जरूरत है। वहीं कनाडा में 2025 में चुनाव भी होने वाले हैं, तो भारत का विरोध करके कनाडा वोट बैंक की राजनीति कर रहा है, जिससे एक बार फिर से ट्रूडो की नैया खालिस्तानी बचा सके। और अब बात भारत को खतरा बताने की। कनाडा ने बिल्कुल सही कहा है कि भारत आने वाले समय में खतरा है, लेकिन जो रीजन उन्होंने दिया है वो बिल्कुल गलत है। अब आपको बताती हूँ कैसे। तो आखिर भारत खतरा क्यों लग रहा है कनाडा को, उसके मैं आपको पॉइंट्स गिनवाती हूँ। तो पॉइंट्स क्या है? कनाडा को भारत इसलिए खतरा लग रहा है क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। कनाडा को भारत इसलिए खतरा लग रहा है क्योंकि भारत में टेक्नोलॉजी लगातार उन्नति कर रही है। कनाडा को भारत इसलिए खतरा लग रहा है क्योंकि भारत का अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कद लगातार बढ़ रहा है। कनाडा को भारत इसलिए खतरा लग रहा है क्योंकि भारत की विदेश नीति का प्रभाव भी बढ़ रहा है। और कनाडा को भारत इसलिए भी खतरा लग रहा है क्योंकि भारत में स्थिर सरकार है। तो जब भारत की ताकत लगातार बढ़ेगी तो भारत तो खतरा लगेगा ही, उन देशों को खासकर जो भारत विरोधी तत्वों को पनाह देते हैं और भारत के खिलाफ षड्यंत्र भी रचते हैं। लेकिन बता दें कि ये आज का भारत है, पत्थर का जवाब ईंटों से देना बखूबी जानता है।